जिंदगी और मौत का अख्तियार सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के हाथ में है, लेकिन रब्बे करीम अपने बहादुर बंदों की मुश्किल में गैब से मदद भी फरमाता है, और ये मदद अपने मुश्किल का शिकार बंदे तक पहुंचाने के लिए वो अपने नेक लोगों में से किसी एक का इंतखाब भी करता है। आज की वीडियो में हम 5 ऐसे मौक़ों का जिक्र करेंगे जब इब्न अल अरबी ने अर्तुगरुल की जान बचाई। वीडियो के आगाज से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने उर्दू घर को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए दिलचस्प वीडियोस बनाने का सिलसिला जारी रखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का काउंटडाउन। नंबर 5। पहले सीजन में जब अर्तुगरुल अपने कबीले की हिजरत के पेश नज़र हलब में ज़मीन हासिल करने के लिए इब्न अल अजीज़ के महल में मौजूद होता है तो सलेबियों के गठजोड़ से इब्न अल अजीज़ का सप्पा सलार नासिर अपने एक सिपाही को अर्तुगरुल को शहीद करने पर मामूर करता है। पहले अर्तुगरुल के कमरे में बेहोश कर देने वाली खुशबू फैला दी जाती है, और जब अर्तुगरुल बेहोश होता है तो वो सिपाही अपने मज़मूम इरादों के तहत कमरे में दाखिल होता है, लेकिन उसी वक्त अल्लाह के हुक्म से इब्न अल अरबी को एहसास हो जाता है कि जहाद के जज्बे से लबरीज एक बहादुर मुश्किल में है, और वो अल्लाह का जिक्र करते करते अर्तुगरुल को खबरदार कर देते हैं। और ऐन उस वक्त जब वो अर्तुगरुल पर खंजर चलाने वाला होता है तो अर्तुगरुल अल्लाह की रहमत से होश में आ जाता है और इस बुज़दिलाना हमले को नाकाम बना देता है, और अगले ही रोज इब्न अल अरबी से मिलने उनका शुक्रिया अदा करने जाता है, लेकिन तब तक ये दरवेश सफर पर निकल चुके होते हैं। ताहम ये दोनों के दरमियान एक तवील और रूहानी ताल्लुक की इब्तिदा थी। नंबर 4। दूसरे सीजन में अपने नजरियात और बुलंद ख्वाबों के बायस अर्तुगरुल के ददुर्गा कबीले के सरदारान से इख्तलाफात खुलकर सामने आते हैं। अर्तुगरुल और ददुर्गा कबीले के सरदार खुशनूद के बेटे तूतिकिन के दरमियान भी खासे मसाइल मौजूद होते हैं, और दोनों एक दूसरे के खिलाफ तलवारें भी निकाल चुके होते हैं। अर्तुगरुल पर जब रियासत के सिपाहियों को कत्ल करने का झूठा इल्जाम लगता है और अर्तुगरुल को गद्दार करार दे दिया जाता है तो तूतिकिन अपने सिपाहियों को लेकर अर्तुगरुल को पकड़ने जाता है। इसी दौरान गद्दार सिपाही कुचाबश तूतिकिन को नोयान के पास ले जाता है, जहां नोयान तूतिकिन को बुरी तरह जख्मी कर देता है। कुचाबश कबीले वापस जाकर अर्तुगरुल के हाथों तूतिकिन के कत्ल का वावेला मचाता है, और अर्तुगरुल को इस मुकदमे में गिरफ्तार करके सजाए मौत देने का फैसला आता है, और अब अर्तुगरुल की बेगुनाही का एतराफ सिर्फ तूतिकिन ही कर सकता था। इब्न अल अरबी को तूतिकिन इंतहाई जख्मी हालत में मिलता है और वो उसका इलाज करते हैं, और अल्लाह की रहमत से तूतिकिन को शिफा मिल जाती है, और इब्न अल अरबी इसे लेकर ऐन उस वक्त कबीले पहुंच जाते हैं जब अर्तुगरुल को फांसी दिए जाने की तैयारियां की जा रही थी। तूतिकिन की गवाही इब्न अल अरबी की काविशों और अल्लाह की रहमत से अर्तुगरुल की बेगुनाही साबित हो जाती है। नंबर 3। जब सुल्तान अलाउद्दीन अर्तुगरुल से मिलने और अपने सरहदी इलाके का जायजा लेने हानली बाजार में मुकीम होते हैं तो एक दावत के दौरान जब कमरे में सिर्फ अर्तुगरुल, सुल्तान और सादतीन कोपेक मौजूद होते हैं तो कोपेक एक साजिश के तहत सुल्तान के पानी में जहर मिला देता है, और सुल्तान की हालत गैर होने पर कोपेक अर्तुगरुल को गिरफ्तार करवा देता है। अगरचे सादतीन के पास तरियाके जहर मौजूद था और वो सुल्तान को बचाने का इरादा भी रखता था, लेकिन वो तरियाके जहर जाया हो जाता है। जबकि सुल्तान का तबीब भी इलाज ढूंढने से माजूरी का इजहार करता है तो सादतीन सोचता है कि अब सुल्तान के कत्ल का इल्जाम अर्तुगरुल पर लगाकर उसे रास्ते से हटाना आसान हो जाएगा, लेकिन उसी वक्त इब्न अल अरबी तशरीफ लाते हैं और सादतीन की मुखालफत के बावजूद सुल्तान का इलाज करते हैं, और अल्लाह सुल्तान को शिफा देता है, जिस पर सुल्तान सेहतयाब होने के बाद खुद अर्तुगरुल की बेगुनाही का ऐलान करते हैं और अर्तुगरुल पर शक करने और अपने वफादार सरदार आला को गिरफ्तार करने पर सादतीन की सरजनिश करते हैं। नंबर 2। हानली बाजार फतह होने से पहले एक सलेबी सैमून के हाथों में था, जबकि तुर्गत एक खास मकसद के तहत सैमून और उसकी बहन मारिया के लिए काम करने का नाटक कर रहा था। जब उन्हें इस हकीकत का इल्म होता है तो वो एक खत में जहर मिलाकर अपने एक सिपाही को तुर्गुत के सामने देते हैं। तुर्गुत सिपाही का पीछा करके वो खत अर्तुगरुल तक पहुंचाता है। खत खोलते ही जहर का असर अर्तुगरुल में मुंतकिल हो जाता है, और वो दावत पर आए चाबदार कबीले के सरदार जानदार और उनके बेटों ओराल और आलयाल पर हमला
हमला कर देता है। करीब था कि इस गहमा गहमी में वो लोग अपनी जान बचाने के लिए अर्तुरुल की जान ले लेते। दूर किसी जंगल में बैठे इब्नुल अरबी अल्लाह का जिक्र करते हैं और सूरह नास की तिलावत फरमा कर दुआ करते हैं और अल्लाह अपनी रहमत से अर्तुरुल को किसी भयानक सूरत हाल का शिकार होने से बचा लेता है और फिर आर्तुक पे अर्तुरुल के जिस्म से जहर निकालने में कामयाब हो जाते हैं। नंबर 1, अल्लाह सबसे बेहतरीन मंसूबा साज है और इसकी दलील इस वाक़या से मिलती है। सुल्तान की बीवी माहपरी खातून जब अपने बेटे गयासुद्दीन को सुल्तान का जानशीन बनाने के लिए सादतीन से मिलकर सुल्तान के बावर्ची की मदद से खाने में जहर मिलवाकर सुल्तान को शहीद करती है तो इस वक्त अर्तुरुल सुल्तान के पास ही मौजूद होता है और सुल्तान का बेटा अर्तुरुल को गिरफ्तार कर लेता है। अगरचे बाद में गयासुद्दीन को हकीकत का इल्म हो जाता है कि असल मुजरिम उसकी माँ है, लेकिन फिर भी रियासत में फूट पड़ने और अपने वकार को कायम रखने के लिए वो अर्तुरुल को सजाए मौत देने का इरादा कर लेता है। लेकिन जब वो अपना फैसला सुनाने वाला होता है तो इब्नुल अरबी तशरीफ ले आते हैं और सुल्तान को खबरदार करते हैं कि गैर मुनसिफाना फैसला उनकी सल्तनत को ले डूबेगा और ये भी कहते हैं कि अगर अर्तुरुल को फांसी देनी ही है तो इससे पहले मुझे फांसी दो। ये बातें नौ मुंतखब सुल्तान के दिल पर गहरा असर डालती हैं और वो अर्तुरुल को बाइज्जत बरी कर देता है। नाज़रीन, एक मकाम पर जब अर्तुरुल सलेबियों के हाथों कैद हो जाता है तो इब्नुल अरबी नौ मुस्लिम बहादुर उमर को बताते हैं कि उसका एक भाई मुश्किल में है और उसे अपने भाई की मदद के लिए जाना है। और उमर, जो कि इब्नुल अरबी की काविशों से ही मुशर्रफ व इस्लाम हुआ होता है, वो अर्तुरुल को सलेबियों से उस वक्त बचाने में कामयाब हो जाता है जब अर्तुरुल इंतहाई मुश्किल सूरत हाल से दो चार होता है। नाज़रीन, इब्नुल अरबी और अर्तुरुल का ताल्लुक इंतहाई खूबसूरत और ईमान अफरोज ताल्लुक था, जिसका एक पहलू आज हम ज़ेरे बहस लाए। इंशाल्लाह जल्द हम एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। इस उम्मीद के साथ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अपने मेज़बान ज़ुबैर खालिक को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।